दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे, यानी करारदाद मकासद पाकिस्तान। और ये एक प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान में जो कानून साज़ी या जो आइन साज़ी या जो दस्तूर साज़ी का अमल था, उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल किया। बल्कि कानून साज़ी के अमल की बुनियाद जो है वो इस डॉक्यूमेंट ने डाली। याद रखें कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये पाकिस्तान का दस्तूर नहीं था, ये एक सिर्फ छोटा-सा एक डॉक्यूमेंट था, जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है। यानी ये एक बुनियाद था जिसने आगे चल के पाकिस्तान में कानून साज़ी के अमल में जो है वो राह हमवार की। साथ में हम इसके दोनों पहलू जो है वो देखेंगे, यानी कुछ जो तनकादी इसके तनकीदी लिहाज से जो इस पे नुक्ताचीनी की गई है, हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम करारदाद मकासद पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक। साथ में अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम करारदाद मकासद पाकिस्तान के बारे में तफसील से जानेंगे। तो सबसे पहले, ये जो मकासद की करारदाद थी या जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहा जाता है, ये 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की उस वक्त की जो दस्तूर साज असेंबली थी उसने मंजूर किया। और उस वक्त के वजीर अजम यानी लियाकत अली खान ने उसे 7 मार्च 1949 को असेंबली में पेश किया था। और उस वक्त की असेंबली में कुल 75 अरकान थे, और इन 75 अरकानों में से 21 अरकान असेंबली ने उसके हक में वोट दिया, और बाकी सब अरकान ने इसकी मुखालफत की थी। बिलखुसूस जो यानी अकलियती जो मेंबर थे, क्योंकि उनकी जितनी भी तजावीज़ थी, उन सारी तजावीज़ को यानी या जो तरामीम थी उनको मुस्तरद किया गया था। तो लिहाजा उसके नतीजे में उन सब ने जो है इस करारदाद के खिलाफ जो है वो वोट दिया था। इस करारदाद में ऐलान किया गया कि आइंदा पाकिस्तान का जो आइन होगा वो मुकम्मल तौर पर यूरोपी तर्ज पे नहीं होगा, बल्कि उसे जो है वो नज़रिया इस्लाम और जमहूरी अकीदे पर जो है वो बनाया जाएगा। और इस करारदाद को मुकम्मल तौर पर आर्टिकल जो A2 है, यानी 2A, उसके तहत आईन पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बनाया गया है अब। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी जो इंडिया है, और ये दोनों ममालिक जो हैं ये आज़ाद हुए। तो इनसे पहले बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट पे अंग्रेज़ जो थे वो मुसल्लत थे और उनकी हुकूमत थी। तो जितनी भी कानून साज़ी है वो क्योंकि उन्होंने की थी, यानी अंग्रेज़ों ने, जो यूरोपियन थे, तो इसलिए ये, क्योंकि एक इस्लामी रियासत थी बहरहाल, और इसका जिस तरह आपको और हमें इल्म है, बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है ये बनाया ही इसलिए गया था कि बड़े सगीर के मुसलमानों को एक अलग आज़ाद रियासत हो, जिसमें वो अपने यानी दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो लिहाजा ये एक बुनियादी वजह थी, और इसीलिए जो है ये कहा गया था कि पाकिस्तान में आइंदा जो कानून बनाया जाएगा वो यूरोपी तर्ज पर नहीं होगा पूरा का पूरा, बल्कि वो इस्लाम और जो नज़रिया इस्लाम है यानी कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक उसको बनाया जाएगा। गो के ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं बिलखुसूस पाकिस्तान में कानून साजी में, जो कि इस्लाम के ऐन मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसमें जो मकासद हैं वो, या जो असूल वज़ा किए गए हैं, वो कुल 11 हैं, और उन 11 को हम नीचे तफसील से देखते हैं। तो पाकिस्तानी मकासद की करारदाद में मंदरजा ये झील जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये वो यानी असूल हैं जिनका ऐलान किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो 1949 का एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले ये है कि पूरी दुनिया पर खुद मुख्तारी जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, और वो अख्तियार जो उन्होंने रियासत पाकिस्तान को दिया है यानी स्टेट को, और अपने अवाम के तवसत से यानी उसकी मुकर्रर करदा हदूद में रह कर वो एक मुक़द्दस अमानत है अवाम के लिए, और अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगा।
तो यानी सोवरेनिटी जो है, यानी पूरी कायनात पे खुद मुख्तारी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। अवाम जो है वो उसके पास ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो खुद मुख्तारी है वो एक अमानत के तौर पे है, जो कि वो रियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है उनके ज़रिए ये कवानीन जो यानी खुद मुख्तारी की सूरत में हैं वो लागू करेंगे किसी भी रियासत पे, या मुख्तसरन पाकिस्तान जो अब एक रियासत है 1949 के तहत। और इसी तरह से नंबर 2 जो है, यानी दूसरी जो इसकी पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने वाले, यानी इस आइन साज असेंबली के जो है ये खुद मुख्तार आज़ाद या रियासत पाकिस्तान के लिए आइन जो है उन्होंने इसमें जो है वो आइन बनाने का जो है वो एक अज़म किया है कि वो आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करेंगे एक सोवरन इंडिपेंडेंट स्टेट का, जो कि पाकिस्तान है। और इसी तरह से इसकी जो यानी तीसरी शक है इसी के साथ ही है कि रियासत जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपने अख्तियारात और अख्तियार का इस्तेमाल जो है वो करेगी, यानी स्टेट जो है उसकी भी एक लिमिट होगी और वो उस लिमिट में रह के या उस हद में रहकर जो रियासत है वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करेगी। और जाहिर सी बात है यानी रियासत को भी यानी देखा जाएगा या उसे भी जो है वो जांचा जाएगा और वो उसे उसी यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुद मुख्तारी है या जो कुरान और सुन्ना है उसके यानी फ्रेम के मुताबिक रियासत के अमल को भी जांचा जाएगा। और ये भी अब नहीं होता, यानी हम इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, अब आप आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसके दोनों पहलू देखेंगे कि इस पे किस तरह से जो है वो तनकीद भी की जाती है और ये किस तरह से बहरहाल एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट था जिसको हमने आगे जाके ट्रांसफॉर्म नहीं किया या हमने सिर्फ ये आइन बनाने की हद तक इसे जो है वो इस पे अमल किया, लेकिन प्रैक्टिकल अब हम इसको रियासत पाकिस्तान में काम करते हुए नहीं देखते इस तरह के, यानी रेजोल्यूशन को या जो ऑब्जेक्टिव था कानून साजी का या इस तरह की कानून साजी अब नहीं हो रही। बहरहाल जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि जमहूरियत जो है, यानी जो डेमोक्रेसी है, आज़ादी, मसावत, रवादारी और मुआशरती इंसाफ के उसूलों का, यानी जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनका पूरी तरह से मुशाहिदा किया जाएगा। तो ये भी इस तरह से यानी हम इसको पूरी तरह जो है इस पे अमल नहीं करते, इस तरह मैंने आपको पहले भी कहा। बहरहाल इसके अलावा जो इसकी यानी चौथी पॉइंट है वो ये है कि मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाही शोबों में इस्लाम की तालीमात और तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहल बनाया जाएगा, जैसा कि कुरान करीम और सुन्ना में बयान किया गया है। और इसी तरह से जो पांचवी पॉइंट है वो ये है कि अक़लियतियों जो यानी माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें यानी हिंदू हैं, जिसमें सिख हैं और इसमें यानी क्रिश्चियंस हैं और मज़ाहिब के लोग हैं, जितने भी यानी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको अक़लियतों के तौर पे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, यानी माइनॉरिटीज़ के तौर पे। तो अक़लियतों को आज़ादाना तौर पर तरक्की और अपने यानी मज़ाहिब पर अमल पेरा होने और उनकी सकाफ़तों को फ़रोग़ देने के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाएंगे। जिस तरह कायद आज़म ने भी कहा था कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में आज़ाद होंगे अपने मज़ाहिब की इबादत के सिलसिले में, और उन्हें हर तरह की आज़ादी होगी कि वो अपने सकाफ़ती त्यौहार मनाए जाएँ और वो भी पाकिस्तान में बराबर के शहरी होंगे। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6, यानी पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी, यानी फेडरल गवर्नमेंट होगी जिस तरह से है, और उसके इत्तेहादी यूनिट जो हैं वो खुद मुख्तार होंगे। इत्तेहादी यूनिट से मुराद यहाँ सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं जो खुद मुख्तार होंगे, ऑटोनोमस होंगे। तो अब ये नहीं है, यानी पाकिस्तान में काफ़ी जो सूबे हैं वो आए रोज़ जो है वो अपना रोना रोते हैं और वो काफ़ी हद तक वो दुरुस्त भी होते हैं कि उन्हें वो ऑटोनोमस जो खुद मुख्तारी है वो उन्हें नहीं मिली ऑटोनॉमी, जो कि जिस तरह कानून में या आइन में जिसका वादा किया गया था इनके साथ। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी हैं, यानी पाकिस्तान जो सफ़र करता है बिलखुसूस, या फेडरेशन जो जिस जिस तरह के चैलेंजेस को जो वो फेस करती है और उनको यानी सरे से ख़त्म करने के लिए अभी भी जो है फेडरेशन यानी उस तरह का मौसर इकदाम नहीं कर पाती जो करना चाहिए। तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि ये जो यानी यूनिट्स हैं, जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं या जो प्रोविंसेस हैं, जो सूबे हैं,
تو उनकी रिजर्वेशंस हैं, इसलिए हम मुत्तहद नहीं हैं और हम तकसीम हैं एक तरह से। बहरहाल 7वां जो पॉइंट है इसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें यह है कि बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी, उनमें हैसियत, मौक़े और कानून से पहले मुआशरती, मुआशी और सियासी इंसाफ और फ़िक्र, इजहार, अकीदा, ईमान, इबादत और इसी तरह से एसोसिएशन की आज़ादी और इसी तरह से कानून और अवामी अखलाकियात के जो हैं वो ताबे होंगे। यानी ये वो सारे लाज थे जो हर शहरी को जो है वो दिए गए थे, एक तरह की ये आज़ादी भी आए रोज़ मुसल्लत की जाती है और तारीख भरी पड़ी है कि किस तरह से लोगों के ये जो उनकी जो आज़ादी इजहार है या जो आज़ादी है, जो कानून उनको देता है या रियासत के कवानीन में लिखी हुई है, वो किस तरह से सलब की जाती है या नहीं दी जाती। इसी तरह से 8वीं पॉइंट जो है यानी अक़लियतों और इसी तरह से पसमानदा और जो अफसरदा तबके हैं यानी जो मुतासर तबके हैं, उनके जायज़ मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए जाएंगे। तो ये भी नहीं होता, हालांकि लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे। और इसी तरह से पॉइंट नंबर 9 है कि अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाएगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी की एक बहुत बड़ी तारीख है कि किस तरह उस पर कंट्रोल किया जाता है और अपने यानी मकसद के फैसले करवाए जाते हैं। और बिलखुसूस माजी में हम देखते हैं कि किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट सियासी बुनियादों पे या अपने मफादात की खातिर की जाती थी और फिर उनसे वो अपने मफाद के फैसले करवाए जाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी तारीख है जो एक अलमिया है। इसी तरह से जो 10वीं पॉइंट है कि वफाक के इलाकों की सालमियत, उसकी आज़ादी और उसके तमाम हकूक़ यानी बशमूल ज़मीनी, समंदरी और हवा के यानी खुद मुख्तार हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो किसी हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा होता भी है, लेकिन कई मौक़ों पे हमने देखा है, बिलखुसूस अगर हम माज़ी पे नज़र डालें, कि हमने ही अपने ये जो यानी एक किस्म की हदूद हैं जिसमें ये ज़मीनी और समंदरी और जो हवाई हदूद हैं, वो हमने खुद जो है वो दूसरों को दिए हैं और उन्होंने इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह से जो 11वीं पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम यानी खुशहाल हो सकती है और दुनिया की अक़वाम के माबैन अपना हकदार और वक़ार बख्श मकाम जो है वो हासिल कर सकती है और इसी तरह से बैनुल अक़वामी अमन व तरक्की और इंसानियत की खुशी में अपना भरपूर हिस्सा जो है वो डाल सकती है। तो ये वो 11 जो हैं वो प्रिंसिपल्स थे या जो उसूल थे या बुनियादी नुकात थे जो इसमें करारदाद मकासद पाकिस्तान में शामिल थे। और इसीलिए इसको यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक बुनियादी डॉक्यूमेंट कहा जाता है, प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट, जिसने आगे चल के पाकिस्तान में कानून साजी के अमल में ना सिर्फ एक राह हमवार की बल्कि एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है कानून साजी की जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि 1973 का आइन जो है उसमें भी ये शामिल है प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट की तरह। और फिर हम देखते हैं कि जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो यानी इस्लाम और सुन्ना के ऐन मुताबिक उसमें डाली गई हैं, वो कि हम उस पर अमल नहीं करते। और इसमें अगर हम क्रिटिसिज्म पे नज़र डालें तो तारीखी तौर पर मगरबी और इस्लामी यानी जमहूरियत दोनों की खसूसियात को यकजा करके ये पाकिस्तान की यानी आइनी तारीख की एक अहम दस्तावेज़ समझी जाती है। और इसकी उस वक्त के मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जो थे और डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी और इसी तरह से डॉक्टर उमर हयात मलिक और इसी तरह से सरदार अब्दुर्रब निस्तर और इसी तरह से नूर अहमद और बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी, इकरामुल्लाह, मोहम्मद हुसैन और दीगर ने जो है वो भरपूर तायद की थी उस वक्त। जिस वक्त ये यानी गुजर गया तो लियाकत अली खान ने उसको यानी इस मुल्क की ज़िंदगी का सबसे अहम मौका करार दिया और ये सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के हसूल के लिए अहमियत का हामिल है। ताहम पाकिस्तान में हर एक की यानी उसकी आला तारीफ़ और बेहद तारीफ़ जो है वो इसमें नहीं थी। तो कुछ चीज़ें थीं बिलखुसूस जो माइनॉरिटीज़ थी उनको रिजर्वेशंस थी और उन्होंने रिजर्वेशंस इस बुनियाद पे की या अभी भी तनकीद की जाती है कि रियासत जो है वो अगर मज़हब को यानी लेगी और मज़हब को अहमियत देगी तो उससे वो एक मजहबी रियासत बन जाएगी
और माइनॉरिटीज़ का ये ख्याल था, या क्रिटिक्स का अभी भी ये ख्याल है कि एक सेक्युलर स्टेट होना चाहिए थी पाकिस्तान, जिसको कि एक यानी मजहबी रियासत में तब्दील किया गया। वो कि ये बात भी जो है वो हजम नहीं होती कि सेक्युलर स्टेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कामयाब हो, या इस्लाम, दीन इस्लाम को अगर हम गौर से पढ़ें तो वो किसी भी तरह से माइनॉरिटीज़ पे या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पे कोई जबर या जुल्म नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो जो यानी हल्का असेंबली के गैर मुस्लिम जो मेंबरान थे, तो उन्होंने जो है इसकी भरपूर मुखालफत की और उन सब ने जो है वो यानी उसके खिलाफ वोट दिया। और इसी तरह से जो यानी चंद्र मंडल थे, उन्होंने कहा था कि जिन्हों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान एक सेक्युलर रियासत होगा। और इसी तरह से जो साक्ष चंद्र हैं, श्रेष्ठ चंद्रा, उन्होंने ये कहा था कि ढाका में यानी हिजब इख्तिलाफ के पैदा होने वाले रहनुमा हैं। और उन्होंने 12 मार्च 1949 को हल्का असम्बली में कहा कि यानी मेरे यानी रियासत के तस्वर में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते हैं, तो रियासत में यानी मज़हब की कोई जगह नहीं है, उसकी हैसियत गैर जानबदार होनी चाहिए और किसी भी यानी मज़हब का जो यानी तासुब है वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो उसको तमाम मज़ाहब की यकसा मदद करना चाहिए, और किसी मज़हब से मरात या रवादारी का सवाल ही नहीं है। ये एहसास कमतरी का यानी शिकार होने का एक ज़रिया है। और इसी तरह से रियासत को तमाम मज़ाहब का एहतराम करना चाहिए, एक के लिए मुस्कुराते हुए चेहरा और दूसरे की तरफ जो है वो तलब नहीं। तो ये यानी रियासती मज़हब की एक ख़तरनाक असूल है, और पिछली मिसालें हमें गलती को दोहराने के लिए यानी मुतन्नबा करने के लिए काफ़ी हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मज़हब के नाम पर लोगों को ज़िंदा जो है वो जलाया गया था, लिहाजा मेरा तस्वर है कि खुद मुख्तारी अवाम के साथ रखनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं। तो ये बिलखुसूस एक बहुत बड़ी यानी नुमाइंदगी थी अक़लियतों की, और ये उनकी आवाज़ थी, या ये उनकी तरफ से जो है वो एक क्रिटिसिज्म था। तो इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंटेशन भी है। यानी डॉक्टर कुरैशी जो थे, उन्होंने कहा था कि अक़लियत को अपने तर्ज अमल से अक्सरियत की खैर सगाली हासिल करने का मशवरा देते हैं। और उन्होंने कहा था कि यानी मुतफ़िका तौर पे उन्होंने कहा कि ऐवान में भी हमें ये मालूम होता है कि जबकि वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे पर पूरी तरह से यानी वो पाबंद हैं, तो दूसरों को इस बात पर आमादा नहीं किया जा सकता कि अपोज़िशन को अपोज़िशन की रूह के मुताबिक काम करना चाहिए। और उन्होंने फिर मुतालबा किया कि मुतालबा ये है कि अपोज़िशन ताबेदार रहे, और यही यानी डॉक्टर कुरैशी के सोचने का अंदाज़ जो है अंदाज़ था जो यहाँ पे उन्होंने बयान किया था कि एक किस्म की जो यानी माइनॉरिटीज़ हैं वो सबमिसिव हों टू द स्टेट। और फिर हम देखते हैं कि अक़लियतों को यानी उनको मिलने वाले तमाम फ़लाह व बहबूद के लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और उनके साथ होने वाले बदसलूक के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। ये यानी डॉक्टर कुरैशी के यानी ख़यालात थे, या उनसे ये नतीजा अख़ज़ होता है। तो अक़लियती मसले का यानी यही उनके नज़दीक एक हल था। इसी तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो अयाज़ अमीर एक मशहूर जो हैं वो मीडिया कमेंटेटर हैं। तो यानी उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के वो साबिक मेंबर जो अयाज़ अमीर हैं, उन्होंने कहा था कि हल्का असेंबली यानी उन्होंने एक किस्म का कहा कि बयानबाजी के जो टुकड़े हैं यानी उस पे तवज्जो देने पर तनकीद की है। और उन्होंने कहा था कि किसी के अमली फ़ायदे में ये नहीं था, यहाँ तक कि मौलाना मौदूदी जो इस करारदाद के बड़े हामी थे, उस हकीकत से मायूस हुए कि उसके यानी मुसब्बित नताइज बरामद नहीं हुए। और उनके बकौल ये ऐसी यानी बारिश थी कि जिससे पहले ना तो बादल जो हैं वो जमा हुए थे, और ना ही फिर उसके बाद पौधों की जो है वो आबियारी हुई हुई थी। और इसी तरह से एक और जो हैं रुबीना सहगल जो हैं, उन्होंने कहा था कि यानी जो एक मौलाना मौदूदी का जो नज़रिया था, तो वो एक यानी नज़रिया इलाही की खुदमुख्तारी को यानी करारदाद में शामिल किया गया था उसके मुताबिक। तो बहरहाल ये एक यानी है एक कॉन्सेप्ट कि जो यानी डॉक्टर कुरैशी है उसका मतलब ये था, यानी वो इस चीज़ की जो है तरफ इशारा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सबमिसिव हों टुवर्ड्स द स्टेट,
اور جو ان کو رائٹس ملتے ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے ریاست کا یا اکثریت کا. اور مائنارٹیز کا یہی زور تھا کہ ریاست میں جو ہے وہ مذہب کی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں اور ان کو برابر کے حقوق ہوں، اور مذہب جو ہے وہ ایک انفرادی لوگوں کی جو ہے وہ اہمیت یا پرائرٹی ہونی چاہیے. ریاست کی اہمیت یا پرائرٹی جو ہے وہ مذہب نہیں ہونا چاہیے. یہی سیکولرزم کا ایک بہت بڑا نعرہ ہے جو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ کس طرح سے اس کی جو ہے وہ یعنی ڈھول بجائی جاتی تھی. اور بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں اب کا جو یعنی وہ بھارت ہے اس میں وہ سیکولرزم جو ہے اس کے یعنی اب کیا حالات ہیں تو وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن جو یعنی 1949 کا ایک بہت بڑا اہم ڈاکیومنٹ تھا اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ جانا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کافی دلچسپ معلومات ملی ہوں گی جو آپ کو آگے جا کے کافی کام آئیں گی. تو یہاں پہ ہمارا سیشن اب ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. ٹل دین اٹس گڈ بائے. سی یو. اللہ حافظ.